मंसूर बावरी लघु सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले पूर्व से चिन्हित ग्रामों के किसानों को ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की मनमानी से इस योजना के लाभ से वंचित किए जाने की साजिश को लेकर क्षेत्र के ग्रामीण किसानों में काफी आक्रोश है, जिसको लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को किसानों द्वारा समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है एवं कार्यवाही करने की मांग की गई है। साथ ही भूख हड़ताल उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले राज्य मध्य प्रदेश में किसानों की रीढ़ कहे जाने वाले जल संसाधन विभाग में इन दिनों ठेकेदारों का राज कायम है, जो अपने आर्थिक हितों के लिए विभाग की स्वीकृति योजनाओं में काट छांट कर किसानों के हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं। विभाग के उच्च अधिकारियों की सरपरस्ती में चल रही इन नियम विरुद्ध गतिविधियों को लेकर विभाग के अधिकारी हैरान हैं, परंतु राजनीतिक रसूख और विभागीय अनुशासन के चलते चुप्पी साधे हुए हैं। ताजा मामला सागर जिले की देवरी विकास खंड की मंसूर बावरी लघु सिंचाई परियोजना से जुड़ा हुआ है। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा देवरी विकास खंड में पानी की कमी से जूझ रहे 9 ग्रामों के कृषकों को फसलों की सिंचाई हेतु नहर विस्तार कार्य के लिए वर्ष 2016 में 10 करोड़ 64 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी। योजना में मंसूर बावरी जलाशय की बाईं तट नहर की लंबाई में विस्तार एवं संरचना में सुधार कार्य सहित 2 माइनर नहरों का निर्माण कार्य प्रस्तावित था। इस कार्य से विकास खंड में जलाभाव से जूझ रहे ग्राम गोरखपुर, सेमरा खेड़ी, कटंगी, सिलारी, पुरैना, करण, खमरिया, बिचुआ, भौतरा, डोंगर सलैया एवं समनापुर सेठ के कृषकों की 1000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होने का प्रावधान था। योजना अंतर्गत 18.5 किलोमीटर लंबाई में नहर का निर्माण एवं मरम्मत कार्य कराया जाना था। टर्न की पद्धति से कराए जाने वाले इस कार्य का अनुबंध विभाग द्वारा विगत 22 अप्रैल 2022 ठेका कंपनी मेसर्स कौशल प्रसाद पटेल रीवा के साथ कराया गया था। टर्न की पद्धति से कराए जा रहे इस कार्य में ठेका कंपनी द्वारा योजना में अधिग्रहित की गई 149 कृषकों की भूमि के एवज में भू अर्जन की कार्यवाही में अवार्ड राशि 354.52 लाख रुपए पारित कराया गया एवं राशि का भुगतान कृषकों के खातों में कराया गया। ठेका कंपनी द्वारा योजना के लाभान्वित ग्रामों गोरखपुर, कटंगी से समनापुर सेठ तक 18,480 मीटर लंबाई में भू अर्जन के साथ ही नहर की खुदाई एवं गहराई का कार्य भी कराया गया था, जिसका भुगतान भी प्राप्त किया गया था। नहर खुदाई के बाद ठेका कंपनी द्वारा जून 2023 से योजना का कार्य बंद कर दिया गया, जो विगत 10 माह से पूर्णतः बंद बना हुआ है। विगत 2 वर्षों से चल रहे योजना के कार्य में नहर निर्माण में अर्जित भूमि के एवज में 3 करोड़ 54 लाख से अधिक के भुगतान एवं नहर खुदाई का भुगतान प्राप्त करने के बाद अब ठेका कंपनी विभाग द्वारा स्वीकृत डीपीआर एवं लाभान्वित ग्रामों से पृथक नया पुनरीक्षित प्रस्ताव को स्वीकृत कराने का प्रयास कर रहा है। ठेका कंपनी द्वारा तैयार नए प्रस्ताव में स्वीकृत योजना से लाभान्वित 3 ग्राम डोंगर सलैया, समनापुर सेठ एवं खमरिया मौजा को अलग कर दिया गया है। ठेका कंपनी द्वारा योजना में स्वीकृत 18,480 मीटर नहर निर्माण को घटाकर 11,500 मीटर में नहर निर्माण कार्य कराए जाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे शासन को भू अर्जन में कृषकों को भुगतान की गई करोड़ों रुपए के साथ ही नहर खुदाई में खर्च की गई भारी भरकम राशि की चपत लगाने की पूरी संभावना है। साथ ही कार्यवाही हेतु एडीएम देवरी को भी एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कार्यवाही न होने पर ग्राम के किसानों द्वारा आगामी समय में भूख हड़ताल आंदोलन करने जैसी चेतावनी दी गई है। ये मंसूर बावरी बांध से 9 गांव के लिए बाईं तट नहर का काम लगा हुआ है और वो 18.5 किलोमीटर की नहर है, मगर ठेकेदार और अधिकारियों की वजह से वो टर्न की पद्धति से ठेकेदार का ठेका हुआ था, तो उसने क्या किया है कि 11.5 किलोमीटर नहर कर दी है। अब उसको वो घटा रहा है और पैसा उसको पूरा मिलेगा। तो ये सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है पूरी नहर। और जहाँ पानी उपलब्ध होना चाहिए, जहाँ किसान बहुत परेशान है, आज की तारीख में पीने के लिए भी किसान जूझ रहे हैं, गांव के लोग जूझ रहे हैं, तो ये तो बड़ी भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ रहा है ये सब लोग। क्योंकि हम लोग यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे, तो वो आज एक केसली में उपलब्ध है, यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो उनके बाबू को सूचना दी है कि अगर हमारा नहर का काम चालू नहीं हुआ, अभी खेत खाली हैं, अगर अभी चालू कर दें तो हो जाएगा, और नहीं करते हैं तो 7 दिन के भीतर भीतर 4 गांव के किसान, लगभग सभी 9 गांव के किसान भूख हड़ताल, जो भी उचित आंदोलन होगा वो आंदोलन होगा, सारे गांव के लोग आंदोलन करेंगे।
मसूर बावरी नहर विस्तार परियोजना बनी थी ये इसमें ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत से एक बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो इस संदर्भ में समस्त ग्रामवासी और कमांड क्षेत्र के समस्त किसान ये सब एसडीएम ऑफिस में आके आज एक ज्ञापन आवेदन एक पूर्व सूचना दी है कि हम लोग यदि मांगें पूरी नहीं हो रही तो 10 तारीख से आमरण अनशन धरना प्रदर्शन डोंगर सलैया में करेंगे, क्योंकि ये बड़ा मामला है। ठेकेदार ने नहर खोद दी, नहर खोदने के बाद 10 महीने से कोई काम नहीं लगाया। किसानों को आज स्थिति ये बनी है कि इस तरफ से उस तरफ जाने में 2-2 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है और नहर का जो दूरी है वो 18.5 किलोमीटर है। अब ये 10 किलोमीटर में पूरी करना चाह रहे हैं। तो ऐसे इससे कितने किसान वंचित होंगे यदि मतलब जो कम होगा? लगभग 4 गांव के पूरे किसान सूखे से त्रस्त हैं। एक ये आशा बनी थी कि ये नहर इन लोगों की जीवनदायिनी नहर है, लेकिन अब ये ठेकेदारों अधिकारियों द्वारा और बड़े अधिकारियों द्वारा ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो इस संबंध में ज्ञापन दिया है। ठीक। समस्या ये है कि सन 2016 में मसूर बावरी बाई तट नहर विस्तार योजना बनी थी, जिसके अंतर्गत 9 गाँव के किसानों को पानी मिल रहा था सिंचाई के लिए। अब विभाग की लापरवाही के लो और उसके बाद ठेकेदार द्वारा पिछले साल नहर खुदाई कर दी गई और समनापुर तक पूरी माने आखिरी छोर तक खुदाई कर दी गई। उसके बाद अब बाद में चुनाव के मौसम में ठेकेदार और अधिकारियों के द्वारा मिलके तो 18.5 किलोमीटर की नहर को कम करके 11.5 किलोमीटर की बनाई जा रही है। तो इसमें सिंचाई सुविधा के लिए 4 गांव पूर्ण रूप से वंचित हैं, जबकि मुख्य योजना थी वो सिंचाई सुविधा की वो थी पिछुआ, खमरिया, डोंगरसलैया और समनापुर को। चूँकि सेमरा खेड़ी, कटंगी या मसूर बावरी के आसपास के गांव तो शिवला बांध थे और मसूर बावरी सिंचित हो रहे थे। चूँकि इन गांवों के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो नहर तो आएगी तो ज़मीन ही पैसे आएगी। तो पहले वहाँ जो ज़मीन सिंचित है ठेकेदार उसी को दोबारा सिंचित करके बता रहा है और इधर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो पानी की भी समस्या, पीने की भी समस्या है और सिंचाई के लिए कोई आसपास कोई साधन नहीं है। तो हम लोगों की ये बड़ी समस्या है। दूसरी चीज़, ठेकेदार द्वारा खुद मतलब पिछली वर्ष एल सेक्शन प्रस्तावित किया, मैंने सर्वे करके एल सेक्शन खुद ने स्वीकृत कराया, उसी के आधार पर उसने खुदाई कर दी। अब बाद में उसका मन आ गया बेईमानी के अंदर, तो अब वो काम नहीं कर रहा है। किसानों को परेशानी हो रही है। एक तो आने जाने में आवागमन की सुविधा है, दूसरी चीज़ समय से अधिक पानी मिल जाएगा तो हम लोगों की आर्थिक विकास होगी कि नहीं होगी। ठीक। यदि आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या कदम होगा आप लोग? हम लोगों का फिर ये है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे। हम लोगों ने निर्णय ले लिया है सभी किसानों ने कि शासन को सूचना दो और इसके बाद अपन 7 दिन बाद डोंगरसलैया ग्राम में फिर हम लोग हड़ताल पे अनिश्चितकालीन बैठेंगे।